और इस बीच और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, शंभू बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम देख पा रहे कि किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या स्थिति क्या हुआ है? कुछ किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी और उनको दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए पुलिस और जो अर्धसैनिक बल तैनात है उन्होंने ये सब किया है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जबकि शंभू बॉर्डर पर पंजाब की साइड अगर मैं कहूं तो किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ किसान एकजुट होने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में अब ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं इनको हटाकर ये किसान आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी जो स्थिति है वो पूर्णतः तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि शंभू बॉर्डर और हरियाणा और पंजाब के बीच में मात्र 100 मीटर का अंतर है। तो 100 मीटर के अंतर को पर जो प्रशासन ने 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है, उस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं और इस समय भारी संख्या में जो है किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ जुटने शुरू हो गए। कुछ ही देर में जो किसान है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी थानेश्वर, जरा ये बताएं कि क्या स्थिति अभी बनी, क्या किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है? देखिए, हरियाणा की तरफ से जो शाहबाद साइड से कुछ किसान आए हुए थे, उन किसानों ने शंभू बॉर्डर पर आकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। उन जो किसान नेता थे उनको किसानों को प्रशासनिक अधिकारियों ने हिरासत में लिया। उसके बाद जो बाकी प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान थे वो उग्र रूप में आ गए। उन्होंने ये सब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो प्रशासन ने उन पर हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है। देखिए, किसानों का तो कहना था कि शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब ये आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, किसान शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें दिल्ली की तरफ जाना है, दिल्ली कूच करना है, तो हमें दिल्ली जाने दीजिए। प्रशासनिक अधिकारी जब उन्हें रोक रहे हैं तो वो उनको विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम अपनी जायज मांगों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हल्के फुल्की दोनों में गर्मा गर्मी होना स्वाभाविक है, जिससे क्योंकि इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें मैक्सिमम युवा है और युवा बहुत अग्रेसिव मोड में है। उनका कहना है कि हमें हमारी ही फसल का रेट तय करने की परमिशन नहीं दी जा रही। सरकार ने आज तक जो 12 मांगे हमारी मानी थी उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की है। अगर सरकार हमें हमारी मांगे पूरी कर दे तो हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर बैठने का, लेकिन हम इस बार संघर्ष लंबा चलेगा। 6 महीने का राशन पानी और अन्य सुख सुविधाएं लेकर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ठीक है, देखिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनको ये तस्वीरें दिखाते कि देखिए किस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई। शंभू बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार वो तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे। थानेश्वर, जरा बताएं एक बार फिर से कि क्या स्थिति इस वक्त है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे? देखिए, मैं तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्थिति पूर्णतः तनावपूर्ण बनी हुई है और क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि हम किसी भी हालत में दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। तो दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जो किसान ज्यादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे हरियाणा की तरफ से, क्योंकि सारे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो भी किए गए, पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से कोई भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं है। पंजाब की तरफ से आने वाला किसान जब हरियाणा की तरफ बढ़ता है तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। वो जब तब भी प्रशासनिक अधिकारियों से जबरदस्ती करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो आला अधिकारी यहाँ पर आ गए वो इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, बैठकर आराम से बात करते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का समाधान भी बातों से निकल आता है। लेकिन चूंकि युवा नेतृत्व है, इस बार मैक्सिमम युवा है, 30 से 32 साल तक की उम्र के सारे जो आंदोलनकारी है वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार अब आगे दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो थानेश्वर, क्या माना जाए कि ये हंगामा और जबरदस्त होता जाएगा क्या? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, जो किसानों से मेरी अभी तक बात हुई है, उनका कहना है कि हम चाहे हम कितना भी सरकार हमें रोकने का प्रयास कर ले, हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। तो जब किसानों का ये नारा है कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे, तो ऐसे में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हो जाएगी, हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर भारी संख्या में, रुको जरा देखो,
जहां पर भारी संख्या में किसानों के आवागमन शुरू हो गया है। और चूंकि कई जगह किसानों पर हल्का बल प्रयोग किया गया, हल्का बल प्रयोग करने की वजह से किसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में है और किसी भी तरह से वो झुकने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। अभी देखना यह है कि किसान कितनी देर में दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे की मूवमेंट उनकी क्या होगी। जी थानेश्वर, देखिए एक 2020 की तस्वीर थी जब किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर उतरे थे और उस समय की तस्वीर हमने देखी थी कि किस तरह से आंदोलन हुआ था, जबरदस्त आंदोलन हुआ था। आज की तस्वीर को देखें तो कैसे कंपेयर किया जाए इसे? देखिए, अभी तक की जो तस्वीर है उनसे तो साफ यही लगता है कि किसान आंदोलन पहले की तरह उग्र रूप धारण करेगा, क्योंकि जिस अग्रेसिव मोड में किसान यहाँ एकजुट हो रहे हैं वो सारे के सारे एकजुट होकर आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि ये जो है अभी आगे अग्रेसिव रूप धारण कर सकता है। जी और देखिए, पुलिस प्रशासन का तो साफ कहना है कि अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की गई तो बड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम किसी को भी किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं